वह पहले उत्तर प्रदेश के माफिया के बेगम के नाम से जानी जाती थी, लेकिन अब इस बेगम ने बना ली है अपनी अलग पहचान। शाइस्ता परवीन माफिया की बेगम से अब खुद माफिया में बदल चुकी है, तो उत्तर प्रदेश में छिड़ चुकी है एक नई जंग बेगम को माफिया न बताने की जंग। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को माफियागिरी के इल्जाम से अलग करने की। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों शाइस्ता परवीन को अब पुलिस फाइल में माफिया कहा जा रहा है। यूपी में प्रयागराज पुलिस रिकॉर्ड में माफिया करार दी जा चुकी अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन इस समय तक कानून को चकमा देने में सफल साबित हो रही है। यूपी एसटीएफ और प्रयागराज पुलिस की कई टीमें लंबे समय से दबिश देने के बावजूद शाइस्ता परवीन का सुराग नहीं लगा पाई है। इस सब के बीच अब शाइस्ता परवीन पर शिकंजा कसने के लिए उस पर इनाम की राशि बढ़ाने और उसका हिस्ट्री शीट खोलने की तैयारी की जा रही है। जुर्म के इस दुनिया में कौन होते हैं माफिया और क्यों शाइस्ता परवीन की हिस्ट्री शीट खोलने की तैयारी की जा रही है, आइए आपको बताते हैं सब कुछ आज के इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। शाइस्ता परवीन के ऊपर वर्तमान में 50,000 रुपये का इनाम घोषित है। इसे 1 लाख तक बढ़ाया भी जा सकता है। वहीं उसके खिलाफ करीब 6 केस दर्ज है और इन्हीं केसेस के आधार पर पुलिस उसकी हिस्ट्री शीट खोलने की तैयारी कर रही है। उमेश पाल हत्याकांड में वांटेड शाइस्ता परवीन अभी तक यूपी पुलिस के लिए एक अबूझ पहेली बनी हुई है। पुलिस को शुरुआत में लग रहा था कि अतीक अहमद के गुनाहों में उसकी पत्नी का हाथ नहीं है, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी राज खुलते चले गए। इसके बाद सामने आया कि अतीक अहमद के जेल जाने के बाद शाइस्ता परवीन लगातार उसके गुर्गों के जरिए गैरकानूनी काम में शामिल थी। वह अपने पति के काले कारोबार को संभाल रही थी और साथ ही वह अपने पति के गुर्गों के जरिए अतीक अहमद गैंग की पूरी वसूली को अंजाम दे रही थी। शाइस्ता परवीन के खिलाफ दर्ज मामलों की बात करें तो इसमें सबसे अहम उमेश पाल और 2 सिपाहियों की 24 फरवरी 2023 को हुई हत्या में दर्ज एफआईआर है। पुलिस ने अपनी जांच के बाद इसमें शाइस्ता परवीन को भी नामजद किया था। इसके बाद पुलिस ने जांच में शाइस्ता परवीन की भूमिका का भी जिक्र किया है। उमेश पाल हत्याकांड में शाइस्ता ने शूटर्स को आईफोन और रुपये भी दिए थे और इसके अलावा हत्याकांड के बाद छिपने में उसकी मदद भी की थी। इसके अलावा बेटे अली का फर्जी आई कार्ड बनवाने, असलहों का लाइसेंस लेने के लिए तथ्यों को छिपाने और अवैध असलहा रखने जैसे मामले भी शाइस्ता परवीन के खिलाफ दर्ज है। शाइस्ता परवीन को लेकर हिस्ट्री शीट खोलने की बात इसीलिए भी कही जा रही है क्योंकि यूपी के प्रयागराज के धूमनगंज पुलिस ने बीते मई को असद के साथी आतिन जफर की गिरफ्तारी वाली एफआईआर में शाइस्ता परवीन को माफिया अपराधी लिखा था। इस एफआईआर में शाइस्ता के नाम के साथ पहली बार माफिया शब्द जोड़ा गया। अब तक शाइस्ता परवीन को माफिया की पत्नी कहकर ही बुलाया जाता था। नियमों के मुताबिक बिना हिस्ट्री शीट खुले किसी अपराधी को माफिया करार नहीं दिया जा सकता है। इसीलिए धूमनगंज पुलिस ने शाइस्ता परवीन की हिस्ट्री शीट खोलने के लिए अधिकारियों से निर्देश मांगे हैं। वहां से अप्रूवल मिलते ही शाइस्ता परवीन की हिस्ट्री शीट खोली जाएगी। इससे आने वाले दिनों में उसकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती है। ये तो हो गई शाइस्ता परवीन के हिस्ट्री शीट खुलने की बात। अब आपको बताते हैं कि शाइस्ता परवीन के माफिया घोषित होने के बाद उसके ऊपर कौन कौन से एक्शन लिए जा सकते हैं। शाइस्ता परवीन को माफिया कहना चाहिए या नहीं, ये तय करने के लिए हमें समझना होगा कि आखिर ये माफिया शब्द है क्या। जुर्म के दुनिया में माफिया शब्द हम सालों से सुनते आ रहे हैं। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को तो माफिया ब्रदर्स के नाम से जाना ही जाता था, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि यह माफिया शब्द कोई हिंदी या उर्दू का नहीं बल्कि एक इटालियन शब्द है। इसका मतलब होता है संगठित और सुनियोजित तरीके से आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाला। अगर कोई गैंग बनाकर पूरे संगठित तरीके से किसी जुर्म जैसे
कि मर्डर्स, स्मगलिंग, किडनैपिंग और लूटपाट जैसी घटनाओं को अंजाम देता है तो उसे माफिया कहा जा सकता है। माफिया या माफियागिरी शब्द के लिए भारत में कानून में कोई अलग से प्रावधान नहीं है। ये जुर्म के नेचर पर डिपेंड करता है कि उस पर कौन सी धाराएं लगेंगी। माफिया शब्द पर शुरू हुई इस बहस का कोई निष्कर्ष भी नहीं है। राजनीतिक पार्टियां पक्ष विपक्ष में बोलती रहेंगी, लेकिन ये जरूर है कि एफआईआर में माफिया लिखने के बाद अब उत्तर प्रदेश पुलिस शाइस्ता का नाम जल्द ही राज्य की माफियाओं की लिस्ट में शामिल कर लेगी। चलिए अब वापस लौटते हैं शाइस्ता परवीन पर। शाइस्ता परवीन पिछले लगभग 80 दिनों से फरार चल रही है। उमेश पाल हत्याकांड में वह आरोपी है। उत्तर प्रदेश पुलिस को कई ऐसे वीडियो हाथ लगे हैं जिनमें शाइस्ता अपने गैंग को लीड करती हुई दिख रही है। अतीक अहमद की कई इलीगल प्रॉपर्टीज को भी वह पिछले कुछ समय में अपने नाम पर करवा चुकी है। यहाँ तक कि वह अपने साथ हर वक्त एक शूटर भी रखती है। ऐसा बताया जा रहा है कि 15 अप्रैल की रात जब अतीक अहमद और अशरफ मारा गया, उस रात को उसी के गैंग का शूटर साबिर शाइस्ता परवीन के साथ था। अतीक अहमद के घर पर उसे छुड़वाने के लिए आगे की प्लानिंग फिक्स हो गई थी कि एक दिन पहले ही अतीक और अशरफ का काम हो गया। यूपी पुलिस ने बस इन्हीं सब बातों को आधार बनाकर शाइस्ता परवीन को माफिया करार दे दिया है। तो यही थी माफिया और माफियागिरी शब्द का सही मतलब और शाइस्ता परवीन के माफिया घोषित होने के मायने। इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में लिखकर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।